जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कहने का मतलब है सीताराम 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 कहिए, जाही विधि रखें राम ताही विधि रहिए। प्रभु आपको जिस तरह से रखें उसी तरह में उस तरह से खुश रहिए। खुश रहने से आपके काम बनते जाएंगे, बिगड़ेंगे नहीं। और जो लोग हमेशा मनहूस रहते हैं उनके काम कभी नहीं बनते हैं। तो प्रभु का आप नाम लेते रहिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, आपको प्रभु एक न एक दिन सफलता जरूर दिलाएंगे। तो यह कथा वहाँ से शुरू होती है जब प्रभु श्री राम जी सीता माता से विवाह करके वापस अयोध्या लौटे थे। और अयोध्या में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। हर दिन दीपावली मनाई जा रही थी। तो ये खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और इसके बाद की कथा हम आप लोगों को देंगे। तो यही मेरा कहने का मोटिवेशन है कि आप लोग कथा को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, तब आगे का आनंद आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि मेरी जो कहानी और कथा जो शुरू होती है वो 1 मिनट के बाद ही शुरू होती है। थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। आपको कथा के रस में डूबना है तो थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा। और आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग क्या चाहते हैं। चलिए, है वो पर्याप्त है। जब ये मान लेंगे ना कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, आनंद बना रहेगा। और जब तक नहीं मानिएगा बटोरने के चक्कर में परेशान रहिएगा। कहो हाँ? अयोध्या में नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब विधि सब पुरलोग सुखारे, रामचंद्र मुखचंद निहारे। पूरी अयोध्या भगवान के मुख स्वरूप का दर्शन करके आनंद में है। अयोध्यावासी आनंद में रहने के साथ साथ नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक अभिलाषा मन की ओर है, आप कृपा करिए वो पूर्ण हो जाए। क्या? आप अछत, अछत मतलब रहते हुए, युवराज पद राम ही देऊ नरेश। महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दे, ऐसी कृपा करिए भगवान शंकर। और आपसे कहूं कि अयोध्या की प्रजा के मन का ये भाव श्री चक्रवर्ती जी तक पहुंचा। यदि आप सच्चे हृदय से कुछ सोचिए ना तो श्रेष्ठ तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा है। भगवान बहरे नहीं है हो, वो तो चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। अयोध्या वासियों के मन के भाव को चक्रवर्ती जी समझे। कैसे? एक दिन सभा में बैठे थे, महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि उनके सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट सीधा करने के लिए महाराज दर्पण लिए हाथ में, और दर्पण लेके जैसे मुकुट सम किए तब तक कान के पास ये जो कनपट्टी है ना, ये लंबा वाला, आजकल के हेयर स्टाइल में ना मिली, ये गायब हो गया है कनपट्टी। यहां दृष्टि गई और क्या देखे? श्रवण समीप, श्रवण मने कान, समीप मने कान के पास। यहां पर भय शीत के साथ समझ गए, मनहु जरठ पन असुपदेशा। समझते विलंब नहीं लगा। महाराज सोचने लगे ये केस श्वेत होकर मुझे उपदेश कर रहे हैं। महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर चुके हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है। राम को युवराज पद पर आसीन करिए और आनंद करिए। नृप युवराज राम कहु देहु। यहां बहुत लोग बैठे हैं, एक प्रार्थना है मेरी, संतान जब योग्य दिखाई पड़े ना, संतान बड़ी हो जाए और योग्य हो जाए तो जितना शीघ्र हो सके
अपने जीवन का सारा दायित्व संतान को सौंप करके मुक्त हो जाया जाए। कई लोग इसलिए नहीं देते हैं, महाराज बर्बाद कर देगा। रात में आप सीताराम हो गए, बुरा न मानिएगा, कोई गारंटी है नहीं। यदि रात में आप सीताराम हो गए तो कल से कौन आबाद करेगा? वही करेगा, जो करना होगा करेगा। यदि आपके सामने थोड़ा दाएं बाएं भी होगा तो संभाल करने के लिए आप रहेंगे, आप संभाल सकते हैं। आपके बाद कौन संभालेगा? हो संत भैया, संतान योग्य हो, सारा भार सौंप करके आपन तेज संहारो आप मुक्त होइए। एक बात समझिएगा, मुक्त कोई करता नहीं है, मुक्त होना पड़ता है। और दूसरी बात, मरने उड़ने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं मिलती। ये भ्रम है कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद खाली एक ठे कार्यक्रम होता है, तेरा ही, बस और कुछ नहीं। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मरने के बाद खाक मुक्त होगा। प्राण निकल रहा है, चाबी छूट नहीं रही है, वो कौन मुक्ति पाएंगे आप बताइए? एक आदमी के प्राण निकलने वाले थे, उसके 3 बेटे, खाट पर मरण शैया पर पड़ा है, खाट पर। अब प्राण निकलेगी तब निकले। पूरा परिवार घेर करके खड़ा है, बाबूजी बाबूजी बाबूजी। बोला, बड़ा बेटा कहाँ है? सिर के पास से आवाज आई, बाबूजी मैं सिर के पास खड़ा हूं। ओह ठीक है। मझला बेटा कहाँ है? बाबूजी मैं दाहिने हाथ के पास खड़ा हूं। छोटा बेटा कहाँ है? बाबूजी मैं पांव के पास खड़ा हूं। तब बोला, तुम तीनों यहीं पर खड़े हो, दुकान में कौन बैठा है? अब सोचिए, मर के कौन मुक्ति लेंगे? प्राण निकलते समय भी दुकान नहीं छूट रहा है तो कौन मुक्ति पाएंगे? इसलिए प्रयास करिए, संतान योग्य हो, सौंपिए और मुक्त होइए। भजन में लगिए, परमार्थ में लगिए, है? अमृत पी के नहीं आए हैं कि आप ही संभालते रहिएगा। और देखिए, जो बहुत संभालता है ना, घरवा वाले फिर उसको संभाल देते हैं। जैसे महाराज ने ये देखा, मन में भाव आया कि राम को युवराज पद पर आसीन किया जाए। पहुंचे गुरु जी के पास और जाकर कहे, गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, सब राम की प्रशंसा करते हैं। हम चाहते हैं गुरुदेव बाद में सोच न करना पड़े, शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं पश्चाताप न हो बाद में। इसलिए गुरुदेव आप ऐसा एक मुहूर्त बता दें मुझे, जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर देना चाहता हूं। अब दर्शन करिए, गुरु जी त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं कि जो मुहूर्त पूछ रहे हैं महाराज, ये मुहूर्त तो 14 वर्ष बाद आने वाली है। कैसे बोले कि 14 वर्ष बाद मुहूर्त है? गुरु जी मन में सोचे, यदि मेरी बात मानकर आज इसी समय राम जी का यदि अभिषेक हो गया तो हो सकता है कि विधाता की जो रचना है बीच में वो बदल जाए। तो गुरु जी ने कहा, महाराज मुहूर्त न पूछिए, बेगी, बेगी मतलब तुरंत, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होहि जुबराज। तुरंत करिए महाराज, क्षण मात्र का भी विलंब न करिए, शीघ्र करिए। क्यों? मुहूर्त होगा तो राम का अभिषेक होगा, ऐसा नहीं है। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए तुरंत करिए, बेग करिए महाराज। चक्रवर्ती जी महाराज प्रणाम करके चले, सोचे गुरुदेव तो ठीक ही कह रहे हैं,
परंतु मैं आज नहीं करूंगा। अब कल प्रातः काल सूर्य नारायण जब उदित होंगे तो इस सूर्य वंश के सिंहासन पर राम का अभिषेक होगा। कब होगा? कल प्रातः काल। और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया, उनके जीवन में आया ही नहीं ये कल। संध्या बेला में चक्रवर्ती जी महाराज ने, इधर तैयारी होने लगी, कल प्रातः काल राम जी युवराज बनेंगे। राम जी को भी पता नहीं है। संध्या बेला में गुरुदेव भगवान के पास पुनः जाकर दशरथ जी ने कहा कि मैं चाहता हूं गुरुजी, रात्रि में राम को आज किन किन नियमों का पालन करना है, आप राम को उपदेश कर देते। गुरु जी गए राम जी के पास। राम जी ने द्वार पर गुरुदेव भगवान को देखा तो मेरी माँ सीता मैया के साथ जाकर चरणों में दंडवत किया है, महल में लेकर गए, बिठाए, पूजन किया है और पूजन करके कहा गुरुदेव आप सेवक के घर में आ गए, आपने मेरा मंगल कर दिया गुरुजी। सेवक सदन, ये महामंत्र है। सेवक सदन, सदन मने घर। सेवक सदन स्वामी आगमन, यही मंगल मूल अमंगल अप्रभुता तजी प्रभु कीन सने हो भयऊ मुनीत आज ये। राम जी बोले गुरुजी, सेवक के घर में अचानक स्वामी उपस्थित हो जाए, यही सेवक के जीवन के सबसे बड़ा मंगल होता है? लेकिन प्रभु आपने आने का कष्ट क्यों किया? आज्ञा देकर राम को बुलाए होते आप। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए? गुरुदेव ने कहा राम, आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करेंगे, आज रात्रि में आप पय आहार करेंगे। जो जो नियम थे गुरु जी ने बताए। राम जी ने पूछा कोई विशेष कारण गुरुदेव? गुरु जी कहे राम, यदि आज की रात्रि को ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए तो कल प्रातः काल आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं। अब यहां एक विशेष बात आपसे निवेदन करूं, गुरु जी सीधा बोल सकते थे कि कल प्रातः काल आपके पिताजी युवराज बनाएंगे, ये पालन करिए। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? यदि ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए तो। ये दो तीन शब्द इतने खतरनाक है ना, जैसे किसी को आप कहिए आप बड़े धर्मात्मा हैं, आप महान हैं, आप साधु हैं, आप दयालु हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, सब कहने के बाद कहिए लेकिन क्या हुआ? एक लेकिन शब्द लगने से पहले जो कहा है सब धुल के समाप्त हो गया। गुरु जी ने कहा यदि आप की रात्रि को ब्रह्मा जी ठीक से निकाल देंगे तब कल प्रातः काल आपके पिताजी युवराज बनाएंगे। गुरु जी ने इशारा कर दिया है राम, आज की रात्रि ठीक से निकलने वाली नहीं है, इसलिए अब आप अपनी यात्रा की तैयारी में लग जाइए। राम जी ने देवताओं को बुलाया और बुलाकर कहा बैठे रहोगे, कल प्रातः काल युवराज बन गया तो फिर हो गया तुम्हारा कार्य। कुछ करिए कि मैं रात्रि में बीतने के बाद प्रातः काल वन में जाऊं यहां से। इधर पूरी अयोध्या सजाई जा रही है दुल्हन की भांति। देवता सरस्वती मैया के पास गए, जाकर बोले मां आप जाइए अयोध्या में विघ्न करिए। सरस्वती मैया बोली देवता हैं आप, इतने ऊंचे आसन पर विराजमान हैं और इतने ऊंचे आसन पर बैठकर इतनी छोटी सोच रखते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देख ही न जाए पराई विभूति। दूसरे का ऐश्वर्य पचा नहीं पा रहे हैं आप लोग। देवता बोले सरस्वती मैया से मां हम नहीं बोल रहे हैं, ये राम जी की इच्छा है, आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा। मन मार कर मां सरस्वती आई, पूरी अयोध्या में घूमी,
किसकी मति पलटी जाए, किसकी मति पलट दी जाए। कोई नहीं मिला अयोध्या में। घूमते घूमते थक गई, अब वापस लौट रही थी, तब तक एक के ऊपर दृष्टि चली गई। अब पता है वो कौन थी? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती। मंथरा की मति को सरस्वती मैया पलट के चली गई। कहां चली गई? अपने लोग। मंथरा अयोध्या का श्रृंगार देखकर कांप गई है। पहुंची मेरी मां कैकई के पास। आपको बात बताऊं, एक बोलूं, तीनों माताओं में राम जी को सबसे अधिक कोई प्रेम करता था तो कैकई मैया थी। सबसे अधिक प्रेम। कहो, कौशल्या मैया राम जी को प्रेम करती हैं, लेकिन कौशल्या मैया राम जी से भी अधिक प्रेम भरत भैया को करती है? कैकई मैया के पास मंथरा गई और जाकर कोने में चुपचाप चेहरा उतार करके बैठ गई। और मां कैकई की बड़ी प्रिय सेविका थी मंथरा। अब आपका कोई प्रिय चेहरा उतार करके बैठ जाए तो आप पूछेंगे ना, भाई क्या बात है? कैकई मैया ने पूछा, क्या बात है मंथरा? लक्ष्मण ने कुछ बोल दिया क्या तुमको? इस पर भी मंथरा कुछ नहीं बोली। जब इतना बोलने के बाद मंथरा नहीं बोली तो मां कैकई डर गई और उठकर जाकर मंथरा के पास बैठकर बोली, मंथरा चुप मत रहो, सही सही बताओ, कुशल राम महिपाल। क्या पूछा? अपने पति का कुशलता नहीं पूछा, अपने पुत्र भरत की कुशलता नहीं पूछी, सबसे पहले राम की कुशलता पूछी। मंथरा तू मौन बैठी है, मेरा राम कुशल है ना? महाराज कुशल है ना? भरत शत्रुघ्न कुशल है ना? तू मौन क्यों है मंथरा? अब मंथरा मुख खोली, बोली, कैकई जी, आज अयोध्या में राम को छोड़कर दूसरा कौन कुशल है? आप तो दिन भर आनंद में रहती हैं, सोती रहती हैं, अपने पति महाराज को आप अपने बस में जानती हैं, लेकिन आपको पता नहीं है आपके पीछे कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपने महाराज का कपट पहचाना नहीं। कल राम सवेरे प्रातः काल युवराज बनने वाले हैं। जैसे मंथरा ने ये बात कहा, मां कैकई ने खींच के मारा एक चाप मंथरा के गाल पर, गिर पड़ी नीचे। मैया ने कहा, घर फोड़ी तेरी जिह्वा निकाल लूंगी मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे सौभाग्य पर लांछन लगा दिया। मंथरा, अब मां को, मंथरा रोने लगी तो मां को दया आ गई। जा करके उठा करके बिठाई, बोली, मंथरा तू कह रही है कि कल मेरा राम युवराज बनने वाला है, तो मैं एक बात कहना चाहती हूं, यदि ये बात तुम्हारी सत्य है मंथरा, तो सत्य मानना, कल का दिन ही कैकई के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है। मेरा राम युवराज बनेगा। तुझे पता नहीं है मंथरा, मैं रोज ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूं, ब्रह्मा जी अगली बार जब जन्म दीजिएगा ना, तो एक कृपा और करिएगा, राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। मेरे इतने प्रिय राम के अभिषेक होने पर तेरे मन में क्षोभ है? क्या कारण है? मुझे सत्य सत्य बता। मंथरा प्रपंच शुरू की। अब बोली, मैं नहीं बोलूंगी। एक बार बोलने गई तो आप मेरी जिह्वा काट रही थी। मेरे मुख में दो जिह्वा नहीं है कि मैं दोबारा बोलने जाऊंगी। अरे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, छोड़ दिया बीज। राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, उससे मुझे क्या लाभ होगा? मैं दासी छोड़ के रानी थोड़ी बन जाऊंगी। लेकिन मैं आपकी सेविका हूं, मुझसे आपका आने वाला विपत्ति देखा नहीं गया।
इसलिए मैं बोल पड़ी। अब मैं बोलूंगी नहीं, मैं भी ठकुर सुहाती कहूंगी, जो आपको अच्छा लगेगा वही बोलूंगी। कह मैया बोली नहीं, सत्य सत्य बताओ। मंथरा ने कहा आपको पता नहीं है आपके पीछे का षड्यंत्र। कौशल्या जी ने भरत को, शत्रुघ्न को आपके मैके भिजवा करके और भीतर भीतर राम को राजा बनाने का षड्यंत्र रचा है। शंकर की सौगंध लेकर कहती हूं, मंथरा ने कहा झूठ बोल गई। 15 दिन से रचना बन रही है। भयउ पाख दिन सजत समाधि। यदि मन में कपट नहीं था तो आपसे आज तक आपको क्यों नहीं बताया गया? इतनी बड़ी बात एक दासी के मुख से रानी को पता चलनी चाहिए। यदि कपट नहीं होता तो महाराज ने आज तक आपको क्यों नहीं बताया? 15 दिन से प्लानिंग हो रही है। मां कैकेयी सन्न रह गई है। और इसके बाद तो मंथरा ने सैकड़ों सौतों की कथाओं को सुनाया। ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। मां कैकेयी ऐसा ही अवसर ढूंढ रही थी। आपसे मैं निवेदन कर दूं, मां कैकेयी ने जो भी किया राम जी के कहने पे किया है। राम जी ने बचपन में बोल रखा है, मां तू मुझे प्रेम करती है ना, तो जब पिताजी मुझे राजा बनाने की रचना बनावे तो किसी तरह मुझे वन की ओर भेजना। जब तक मैं वन नहीं जाऊंगा तुम्हारे राम का कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मां कैकेयी बोली, मंथरा बताओ मैं क्या करूं? तुम कहोगी तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। मंथरा ने कहा कहीं नहीं कूदना है, कोप भवन में जाकर बैठिए और महाराज से 2 वरदान महाराज से वरदान मांग लीजिए। राम के लिए, अपने पुत्र के लिए सत्ता, भरत के लिए और राम के लिए वनवास। लेकिन सावधान, जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक न बोलिएगा। कैकेयी मैया आभूषणों का त्याग करके और जा करके उदास मन से कोप भवन में विराजमान हो गई। पूरी रचना बनाकर सायंकाल महाराज सोचे कि चलकर ये सूचना सबसे पहले कैकेयी को बताता हूं मैं। मां कैकेयी के भवन में गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सुने महाराज की मां कैकेयी कोप भवन में है, महाराज सूख गए। कोप भवन सुनी सकुचेउ राऊ। जाकर देखे तो मां कैकेयी धरा पर बैठी हुई है। महाराज ने कहा, रे कैकेयी क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठी हो, क्यों उदास हो? अरे प्रसन्न हो जाओ कैकेयी, तुम्हारे मन का होने वाला है कल मैं प्रातः काल राम को युवराज बनाने वाला हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगी तो दूंगा। कैकेयी मैया बोली, मांगो मांगो करते हैं, 2 वरदान आज तक मेरे आपके पास पड़े हुए हैं, आज तक आपने नहीं दिया। महाराज बोले 2 क्या 4 मांग लो। मां बोली 4 नहीं, मुझे 2 ही चाहिए। महाराज ने कह दिया, मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, जो मांगोगी दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कैकेयी, जो मांगिएगा दूंगा। अब मां कैकेयी ने मुख खोला, कहा मेरा पहला वरदान है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मां ने कहा कि मेरा पहला वरदान ये मैं मांग रही हूं कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का तिलक करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं ये सुनते महाराज सूख गए, पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। मन में सोचे अब दूसरा क्या मांगेगी, पहला ऐसा भयानक मांग ली, दूसरा क्या मांगेगी। दर्शन करिए, दूसरा वरदान मांगते समय मां कैकेयी का भी शरीर कांप रहा। मेरी मैया हाथ को जोड़ ली, मांगऊं दूसर बर कर जोरी,
हे प्रभु मैं हाथ जोड़कर मांग रही हूं, मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। महाराज स्तब्ध मुख देख रहे हैं। कह के मैया ने बोला, तापस वेश